पीबीएन क्या है? गूगल पीबीएन को कैसे आइडेंटिफाई करता है? क्या पीबीएन एक ब्लैक हैट टेक्निक है? आखिरकार गूगल किन फैक्टर्स को लेके पीबीएन को कंसीडर करता है? अगर आपके भी ये सारे डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पीबीएन के हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, प्लस पीबीएन से रिलेटेड कैसे बिजनेसेस चल रहे हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बट ये कहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का टॉपिक बता देता हूं, ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, पीबीएन प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क हमारा टॉपिक रहेगा। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, पहली बात ये आप समझ के चलिए, आज मैं जो भी बातें बताऊंगा वो बताऊंगा ब्लैक हैट एसईओ के टोटली रिलेटेड। ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, आपको इन प्रैक्टिस को देखो, ग्रे हैट करना बढ़िया रहता है। पहली बात, 3 टाइप के मैंने एसईओ आपको बताए थे। क्या? एक होता है व्हाइट हैट एसईओ, एक होता है ग्रे हैट एसईओ, थर्ड होता है ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट क्या? प्योर टैक्टिक्स, मतलब कि कुछ आपको जो मतलब गूगल के गाइडलाइंस है उनको, कि एक वर्ड, एक जो कीवर्ड डेंसिटी है, एक कीवर्ड आपके ब्लॉग में इतनी बार रिपीट होना चाहिए, आपकी क्वालिटी वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनने चाहिए, आपके डू फॉलो नो फॉलो का रेशियो बढ़िया होना चाहिए, सब होता है ना, सब कुछ आइडियल। ठीक है, सब कुछ आइडियल, वो हो गया आपका व्हाइट हैट एसईओ। ठीक है, ग्रे हैट मतलब मीडियम लेवल का, कि कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा ज्यादा कर दी, क्वालिटी बैकलिंक्स थोड़ी कम बना दी, थोड़ी ज्यादा वैसी बना दी। ठीक है, इस तरह से आप ग्रे हैट कर रहे हो। ब्लैक हैट टोटली ब्लैक, अंधाधुंध बैकलिंक्स बना रहे हो, बेकार वेबसाइट से बैकलिंक बना रहे हो, कमेंट पोस्टिंग कर रहे हो आप, मतलब डायरेक्टली सबमिशंस कर रहे हो, जो बेकार टाइप ऑफ बैकलिंक्स है वो बना रहे हो, मतलब नंबर्स बढ़ा रहे हो, एक तरह से ब्लैक हैट कर रहे हो। ठीक है, ब्लैक हैट कर रहे हो, तो ये आ गया ब्लैक हैट एसईओ। मतलब कि आप गूगल की गाइडलाइंस के विरुद्ध चल रहे हो। आप बस ये समझो, गूगल की गाइडलाइंस के विरुद्ध आप जो भी काम कर रहे हो, कि आपको बस रैंकिंग लानी है, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करो, बस रैंकिंग लानी है, उसके लिए आप कुछ भी कर रहे हो, वो आ गया आपका ब्लैक हैट एसईओ में। ठीक है, अब मैं आपको ब्लैक हैट एसईओ की कुछ टैक्टिक्स के बारे में बता रहा हूं, कि लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग क्या करते गए। लोगों को गूगल भी नए एल्गोरिथम इसलिए लाता है ताकि ये जो ब्लैक हैट एसईओ हो रहा है उसको रोक सके। पीबीएन की पहली बात फुल फॉर्म है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। क्या? प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। ठीक है, मैंने आपको एक दो कंसेप्ट के बारे में बताया था। क्या कंसेप्ट मैंने बताया था? कि हमें बैकलिंक्स कैसी वेबसाइट से लेनी चाहिए। बैकलिंक्स हमें ऐसी वेबसाइट से लेनी चाहिए जहां पे उनका डीएपीए हो बहुत ज्यादा, हाई डीएपीए वाली वेबसाइट से लेना है, एंड उनपे जो अथॉरिटी है, मतलब अथॉरिटी हो सबसे ज्यादा, रेलेवेंसी हो। ठीक है, अगर डिजिटल मार्केटिंग वाला है तो डिजिटल मार्केटिंग वाला डिजिटल मार्केटिंग को ही लिंक देगा। ठीक है, रेलेवेंसी बहुत बढ़िया हो, मतलब हाई डीएपीए भी और रेलेवेंसी भी हो। हमें ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेनी चाहिए, तभी हमारा जो लिंक जूस है, क्या, जो लिंक जूस है वो अच्छी तरह से ट्रांसफर होगा। बहुत बढ़िया बात है, लिंक जूस तो हमें ट्रांसफर करना ही है। ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लैक हैट एसईओ में करते क्या है? प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जो पीबीएन है, इसका हम कैसे यूज करते हैं? हम क्या करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट बनाएंगे। क्या? बहुत सारी वेबसाइट बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता, अपने नाम से मैं ही वेबसाइट, मतलब मैं ही बंदा वेबसाइट बना रहा हूं, एक ही बंदा अलग अलग वेबसाइट बना रहा है, एक वेबसाइट बना रहा है, 2 वेबसाइट, 3, 5, 6, मतलब 10-12 वेबसाइट एक ही बंदे ने बना दी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट डालेंगे। बहुत सारी 10 वेबसाइट बनाई, इस पे हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट डाला, अच्छी अच्छी बैकलिंक्स बनाई, और इसके मतलब ये समझो आपने इसकी अथॉरिटी को बढ़ा दिया। इन 10 वेबसाइट्स के आपने क्या किया? अथॉरिटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब जब ये वेबसाइट किसी को लिंक देगा तो क्या होगा? अथॉरिटी पास होगी, लिंक जूस पास होगा। तो यही कंसेप्ट है, मतलब ये अपने ही, मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी ही खुद ही 10 वेबसाइट बना लेते हैं, खुद ही 20 वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, और उनकी क्या कर देते हैं? डीएपीए को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? डीएपीए को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जब ये वेबसाइट अपने जो मतलब इनका मेन वेबसाइट होगी उसको जब लिंक देगा, तो ये बताओ क्या अथॉरिटी पास नहीं होगी? बहुत बढ़िया तरीके से अथॉरिटी पास होगी। ठीक है, मतलब मैं ही बंदा अलग अलग वेबसाइट को क्या करता हूं, इन 20 वेबसाइट को ऑन करता हूं, इन्हीं 20 वेबसाइटों से मैं बार बार क्या ले रहा हूं? लिंक ले रहा हूं, क्योंकि ये हाई डीएपीए वाली वेबसाइट है, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल से, मैं एक ग्राफ से मैं आपको बताता हूं, पीबीएन का ग्राफ देख लेते हैं। पीबीएन ये पूरे का पूरा ब्लैक हैट एसईओ में आता है, पूरे का पूरा।
ठीक है, मतलब लेकिन अब इसे बचा भी जा सकता है। गूगल ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है। आज के टाइम में उतने तरीके से प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क काम नहीं करता, बट आज भी तुम इफेक्टिवली तरीके से यूज कर सकते हो अगर गूगल को समझते हो तो। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे। ठीक है, मैं इमेजेस में जाके आपको पीबीएन की इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे पीबीएन की बहुत बढ़िया एक इमेज दे रखी है। ठीक है, ये देखो पहली इमेज पे हम गौर करते हैं। एक मेरी बिजनेस वेबसाइट है जो कि मेरी वेबसाइट है। ठीक है, इन वेबसाइट के लिए, इस वेबसाइट को रैंक करने के लिए मैंने अलग अलग 10-15 अलग अलग 10-15-20 वेबसाइट बना दी, जिसे कि मैं खुद ओन करता हूं। ठीक है, अब इन वेबसाइट की मैंने क्या कर दी, अथॉरिटी स्टेप्स लिखते जाना। मैंने अलग अलग क्या किया, अलग अलग एक मेरी मास्टर वेबसाइट है। ठीक है, जो कि मैं रैंक करवाना ही चाहता हूं। एक मेरी क्या है, मेन वेबसाइट, जो कि है बिजनेस वेबसाइट। ये देखो जैसा इसमें दिख भी रहा है, एक मेरी बिजनेस वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। इसको मैं क्या करवाना चाहता हूं, रैंक करवाना चाहता हूं। इसको रैंक करवाने के लिए मैंने क्या करे, अपने इसी डिजिटल मार्केटिंग, अगर मेरी बिजनेस का वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट है, इसके निश में, इसके रेलेवेंट को 10 से 12 ब्लॉग्स में बना रहा हूं। 10 से 12 में वेबसाइट बना रहा हूं। ठीक है, 10 से 12 वेबसाइट में बना रहा हूं। इन पे क्या करूंगा, हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट डालूंगा। सभी 10 की 10 वेबसाइट पे हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट डालूंगा। इनकी अच्छी से अच्छी बैकलिंक्स बनाऊंगा। इनका डीएपीए मैं इंक्रीज करूंगा। सब कुछ मैं इनका करूंगा। ठीक है, मतलब ये समझो मुझे पूरा फोकस इनको लेके चलना है। ठीक है, ये 10 से 12 वेबसाइट जो भी मेरे अलग से चल रही है। ठीक है, जब इन वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी, जब ये वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और जब ये लिंक देगा बिजनेस वेबसाइट को, मेन वेबसाइट को, तब ये समझो अथॉरिटी कितनी ज्यादा हाई अथॉरिटी पास होगी, लिंक जूस पास होगा, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली वेबसाइट की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ये देखो। लेकिन अब ये बताओ, क्या इसे पकड़ा नहीं जा सकता? मैं कह रहा खुद ही वेबसाइट में ऑन करता हूँ, खुद ही मैं वेबसाइट 10 से 20 वेबसाइट का ऑन करता हूँ, और उनसे ही मैं बार बार लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सब 20 वेबसाइट है, 20 की 20 की क्या अथॉरिटी बढ़ गई, हम ये मान लेते हैं सभी 20 वेबसाइट क्या बढ़ गई, अथॉरिटी बढ़ गई। बहुत बढ़िया बात है, अथॉरिटी बढ़ गई। तो ये बताओ, क्या गूगल इसे आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा कि आपने 20 वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ा लिया है, कि आप ही बार बार इन्हीं 20 वेबसाइटों से लिंक लिए जा रहे हो? आप कोई 21वीं वेबसाइट से लिंक नहीं ले रहे हो, आप बार बार क्या कर रहे हो, यही 20 वेबसाइट आपको लिंक दे रही है। ये गिनी चुनी 20 वेबसाइट है, आपकी किसी वेबसाइट आ रही है। क्या गूगल इसे आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा? आराम से कर लेगा। तो इसलिए पीबीएन को आजकल उतना यूज नहीं करते, बट पीबीएन को इफेक्टिवली तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, तो ये होता है, आप इस तरह से पीबीएन का मतलब, पीबीएन क्या होता है, हम एक वेबसाइट को रैंक करेंगे। लिख लो, हम एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए अलग अलग अपने ही ब्लॉग्स बनाते हैं, अलग अलग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, जिन पे हम कंटेंट डालते हैं, अथॉरिटी बढ़ाते हैं, हाई डीएपीए करते हैं, और जब उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, रेलेवेंटी हो गया हमारा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है तो उसके रिलेटेड वेबसाइट होगी। ठीक है, और जब उन पे अथॉरिटी बढ़ जाएगी, तब उन पे हम क्या करेंगे, लिंक देंगे। ठीक है, और कोई एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे एक और बढ़िया एग्जांपल से बता रखा है। यहाँ पे क्या, यूर वेबसाइट। ये देखो यूर वेबसाइट, ये रही आपकी वेबसाइट। आप बार बार क्या कर रहे हो, 10 आपने प्राइवेट ब्लॉग्स बनाए, इन 10 से आप बार बार क्या ले रहे हो, लिंक ले रहे हो। ठीक है, अथॉरिटी बढ़ा के लिंक दे। क्या आ गया आपका प्राइवेट ब्लॉग, मतलब नाम से पता चला प्राइवेट ब्लॉग कर दिया अपना, हम खुद का ही नेटवर्क चला रहे हैं, इनसे ही लिंक ले रहे हैं। ठीक है, गूगल इसे आइडेंटिफाई कैसे कर लेता है? पहली बात, आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस याद रखना। आप बार बार आपका वाईफाई कैसे गूगल आइडेंटिफाई करता है, वाईफाई। अब ये बताओ, आप एक ही वाईफाई से 10 वेबसाइट यूज कर रहे हो, क्या आईपी एड्रेस आपका मैच नहीं कर देगा? मैच कर देगा। गूगल इसे कैसे आइडेंटिफाई करता है? आप एक ही जीमेल आईडी से गोड आईडी पे जाके बार बार क्या ले रहे हो, एक ही जीमेल आईडी से 10 क्या ले रहे हो, 10 के 10 डोमेन ले रहे हो, क्योंकि डोमेन पे भी खर्चा है, क्योंकि डोमेन तो लोगे ना तभी तो वेबसाइट ऑन करोगे। ठीक है, 10 आपने कर दिए जीमेल, एक ही जीमेल से 10 के 10 डोमेन ले लिए। होस्टिंग आपने एक ही होस्टिंग पे, इन अ सिंगल होस्टिंग पे आपने क्या कर रखा है, सिंगल होस्टिंग पे आपने ये सारे डोमेन को कनेक्ट कर रखा है। एक ही डोमेन, मतलब एक होस्टिंग है, वही 3200 वाली होस्टिंग की होस्टिंग है, और उसपे 10 के 10 डोमेन कनेक्ट कर रखे। क्या गूगल को पता नहीं चल जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है, और कैसे पता है, सर्च कंसोल। आपने एक ही जीमेल आईडी के सर्च कंसोल से मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड की। एक जीमेल आईडी है,
सिंगल जीमेल आईडी है, ठीक है। क्या है? सिंगल जीमेल आईडी सर्च कंसोल, यहाँ पे लिख लो सर्च कंसोल। एक ही सर्च कंसोल आईडी से, एक ही जीमेल आईडी से आपने मल्टीपल वेबसाइट्स को कनेक्ट वेरीफाई कर रखा है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स एक ही जीमेल आईडी से आपने सारे आपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर रखा है। ऐसे टैग मैनेजर हो गया, मतलब गूगल आइडेंटिफाई कर लेगा। वाईफाई, अब यह है कि आप बच कैसे सकते हो, सवाल ये बच कैसे सकते हो। पहली बात, बच आप ऐसे सकते हो, वाईफाई आप अलग अलग क्या करो, आप वीपीएन लगा के अपने वेबसाइट को चलाओ, ठीक है। जब भी आप कोई दूसरे डोमेन को चला रहे हो तो याद रखो कोई दूसरी जगह का वीपीएन लगा दो। तरीका हो गया, क्या लगा सकते हो, वीपीएन से कर सकते हो, ठीक है। जीमेल 10 अलग अलग डोमेन के लिए सेपरेट जीमेल आईडी बनाओ, सेपरेट डोमेन खरीदो, सेपरेट। और किसी की भी पेमेंट डिटेल्स, क्या पेमेंट डिटेल, जब भी आप GoDaddy पे जाके पेमेंट करते हो, होस्टिंगर पे जाके पेमेंट करते हो, सभी की पेमेंट डिटेल अलग अलग बंदों से करवाओ ताकि मैच ही ना हो, ठीक है। सिंगल होस्टिंग, जब भी आप क्या करो, एक ही होस्टिंग ना लो, मल्टीपल होस्टिंग ले लो, ठीक है। एक होस्टिंग से कनेक्ट ना करो, अलग अलग होस्टिंग ले लो। अगर एक वेबसाइट होस्टिंगर से कनेक्ट है, एक वेबसाइट आपकी होस्टिंगर से कनेक्ट है, ठीक है, और तो कोशिश करो कि आपकी दूसरी जो डोमेन है वो किससे कनेक्ट हो, A2 से। मतलब होस्टिंग ही अलग कर दो सारी, मतलब लिंक ही खत्म कर दो कि गूगल आइडेंटिफाई करे। सर्च कंसोल को अलग करो, गूगल एनालिटिक्स को अलग करो, अलग अलग जीमेल आईडी पे एनालिटिक्स बनाओ, सर्च कंसोल बनाओ, टैग मैनेजर बनाओ, ठीक है। और आप कैसे, जो वर्डप्रेस में आप एक ही लेआउट को ना करो, वर्डप्रेस में सभी में अलग अलग थीम डालो, थीम सभी में अलग अलग डालो, ठीक है। सब कुछ काम अलग करो, इससे आप बच सकते हो। लेकिन आपने ये बताओ, इतनी मेहनत करनी, क्या उसका कोई फायदा? याद रखना, मैं इसका बता तो रहा हूँ कि इसका फायदा होगा, बट इतना भी फायदा नहीं है। कारण मैं आपको, मैंने तरीके बताए बचने के, ये तरीका कर लोगे बच जाओगे आराम से, ठीक है। इससे आप करोगे क्या बचने के लिए, मैं आपको बचने के लिए आपको मैंने बता दे तरीके क्या क्या। अब आप फायदा उतना भी नहीं है, क्योंकि याद रखना, जब भी आपने एक बार मान लो facebook.com या facebook.com, मान लो ये वेबसाइट है, facebook.com से जब आपने पहली बार लिंक लिया होगा ना, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, अथॉरिटी पास। आपने बैकलिंक ले लिया फेसबुक से, ठीक है, एक लिंक मिल गया आपको, और इससे क्या होगी, अथॉरिटी पास होगी, लिंक जूस पास होगा। लेकिन जब सेम डोमेन से दूसरी लिंक जाएगी ना, मतलब दूसरी बार सेम डोमेन है, दूसरी बार बैकलिंक जाएगी आपकी वेबसाइट को, तो ये उतनी अथॉरिटी को पास नहीं करेगी, लिंक जूस पास नहीं होगा। जितना लिंक जूस पास होना था पहली बार में हो चुका है, दूसरी बार नहीं होगा। तो आपने ये बताओ, आपने 20 वेबसाइट बनाई, ठीक है, क्या बनाई आपने, 20 वेबसाइट बनाई, 20 वेबसाइट बनाई। अब पहली बात, खर्चा बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ डोमेन अलग लेना, होस्टिंग अलग लेनी, महंगी से महंगी होस्टिंग ले, मतलब अलग, ऐसा ना A2S होस्टिंग महंगी है, होस्टिंगर ये है, आप मतलब अलग अलग होस्टिंग, एक होस्टिंग में मिनिमम 4-4.5 हजार का एक वेबसाइट पे खर्चा है। तो स्टार्टिंग में 20 वेबसाइट बनानी है तो 80 हजार, ठीक है, 80 हजार का यहाँ पे खर्चा आ गया। कंटेंट राइटर, मैंने कहा अच्छा कंटेंट डालना, कंटेंट राइटर को खर्चा, ग्राफिक्स वाले को खर्चा, क्योंकि वहां पे हम अच्छा वो करेंगे, मतलब कॉस्टिंग हमारी बहुत, हम पीवीएन को कह तो रहे हैं पीवीएन चला देंगे, लेकिन पीवीएन को चलाने की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम पीवीएन को उतना प्रेफर नहीं करते। दूसरा क्या, कॉस्टिंग का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, एक बार आपने वेबसाइट से लिंक ले ली, बहुत बढ़िया बात है, वेबसाइट एक बार आपका जो पीबीएन नेटवर्क है उससे आपने क्या ले ली, लिंक ले ली, ये आपकी पीबीएन वेबसाइट है xyz.com, इससे आपने क्या ले ली, लिंक ले ली, बैक लिंक ले ली, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, आपने लिंक ले ली। तो दूसरी बात, आप लिंक लेने जाओगे, क्या अथॉरिटी पास होगी, उतनी अथॉरिटी पास नहीं होगी, क्योंकि पहली बार में ही सब कुछ हो गया, ठीक है, दूसरी बार में अथॉरिटी पास नहीं होगी, फायदा नहीं होगा। तो मतलब एक ही बार का फायदा है ना, एक ही बार के लिए आप 20 वेबसाइट चलाओ, सब कुछ अलग रखो, खर्चे बहुत ज्यादा है, तो इतना प्रेफर नहीं करते हो। दूसरा, आपको इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो जो मैंने आपको बताया। ये अगर इसके अलावा भी कोई आपने हैक कोई पिन पॉइंट ऐसा आ गया कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, पहली बात। और रही बात, जब आप अथॉरिटी बढ़ा रहे हो स्टार्टिंग में, जब भी आप कंटेंट डाल रहे हो, स्टार्टिंग के 1-2-3 महीना जब भी आप पीपीएन को होल्ड कर रहे हो, वहां पे आपको आपकी वेबसाइट से लिंक देना ही नहीं, नॉर्मल कंटेंट डालना। क्या डालना है, नॉर्मल कंटेंट, ऐसा लगे कि नॉर्मल यूजर डाल रहा है, ठीक है, और जब लगे उसके बाद आप डालो अपना बैकलिंक, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए आप इतना खर्चा क्या करोगे, उसीलिए पीपीएन आज के टाइम में उतना लोग प्रेफर नहीं करते। बट आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, पीबीएन की वेबसाइट आज भी रन हो रही है, पीबीएन वेबसाइट रन हो रही है,
ठीक है, रैंक हो नहीं रही है मतलब पीबीएन वेबसाइट लोग ऑन करते हैं, पीबीएन बहुत सारे पीबीएन नेटवर्क को लोग ऑन करते हैं, उन्होंने अथॉरिटी बना रखी है। और इसके बाद क्या बोलते हैं आप ये बताओ, और डिजिटल मार्केटिंग की रिलेटेड वेबसाइट, ये एक बिजनेस भी बन गया आज के टाइम में। मेरी वेबसाइट मेरा पीबीएन नेटवर्क है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है, मेरा पीबीएन नेटवर्क है 20 वेबसाइटों का मेरा क्या है पीबीएन नेटवर्क है, ये आगे मेरा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, ठीक है। मैं अब लोगों को कहूंगा अगर आपको वेबसाइट से डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड लिंक्स चाहिए, क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपको लिंक्स चाहिए, क्वालिटी साइट से लिंक चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मेरे पास अलग अलग वेबसाइट्स का नेटवर्क है। ये क्या करेगा, आपको लिंक देगा अलग अलग वेबसाइटों से। एक ही बंदा वेबसाइट को ऑन कर रहा है जो कि सारे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, 20 पीबीएन नेटवर्क को चलाता है, ये क्या कहेगा, मेरा 20 का पैकेज ले लो जिसमें कि 20 के 20 वेबसाइटों से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लोग पीबीएन नेटवर्क इस तरह से लोग कमा भी रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने पीबीएन के हर एक कॉन्सेप्ट को जाना, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, प्लस गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है पीबीएन को, प्लस हैक टैक्टिक्स क्या है जिससे आप गूगल से बच सकते हो, प्लस बिजनेस से रिलेटेड टू पीबीएन नेटवर्क। अगर इसमें स्टिल किसी के कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके डाउट एड्रेस कर लिए जाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट को देखना हो, एसईओ की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करना हो, तो आप एंड में वीडियो के देख सकते हो। मैं आई बटन में साथ के साथ मैं वीडियो में देता भी गया, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, प्लस एंड में भी आपको लिंक्स मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।